नमस्कार साथियों, मैं तेजेंद्र सिंह। कल जैसा कि मैंने बात की थी कि भाई मैं एक कॉन्सेप्ट के पे काम कर रहा हूँ, आदर्श गाँव। तो मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि आखिर आदर्श गाँव माने क्या, कि भाई आदर्श गाँव में क्या क्या आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श गाँव में वो सब चीज़ें तो है ही हैं कि भाई बाहरी चीज़ें सब अच्छी हो, जैसे बाहर क्या नाम है, रोड नाली हो गया, पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, ये सब तो है ही है। पर जो मेरा मेन टारगेट है कि भाई आदर्श गांव मतलब कि जहाँ पे लोग सुलझे हुए हों, लोगों में ज्ञान की ज्योति हो। मतलब अगर आप सोचो कि अगर बाहर का सब कुछ ठीक है और लोग अंदर से ही ऐसे हैं कि भाई आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि एक टिकाऊ विकास संभव हो पाता है। तो आदर्श गांव से मेरा यही मानना है कि भाई लोग भी सुलझे हुए हों, लोग भी ज्ञानवान हों, तो उस गांव को मैं आदर्श गांव कहूँगा। और इस कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। और अभी क्या है कि सबसे पहले तो जो भी युवा साथी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पास एक पूरा मॉडल होना चाहिए कि भाई हम उसमें क्या क्या करेंगे। हमारे पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि भाई जो आपका गांव है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें महिला पुरुष कितने हैं, उसमें मवेशियों की संख्या कितनी है, वो सब कुछ होना चाहिए। अपने पास एरिया क्या है उसका, और फिर हम धीरे धीरे काम करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमें भामाशाहों का सहयोग लेना पड़ता है, संस्थाओं का सहयोग लेना पड़ता है, और अगर स्थानीय जो सरपंच है उनका सहयोग लेना पड़ता है। तो ये सब मिला जुला के हम एक आदर्श गांव को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सबका सहयोग चाहिए होता है। ये काम तभी हो सकता है जब सब लोग मिल के करें। आप सोचो कि अगर आप एक गांव को आदर्श बनाना चाहते हो और वहाँ के लोग ही आपका सहयोग नहीं करें, वो वहाँ के लोग ही नहीं चाह रहे कि भाई उस गांव को अच्छा बनाएं, तो ये चीज़ें संभव हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले मैं तो कर ही प्रयास कर रहा हूँ इस विषय में, लेकिन आप जो लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि अपने गाँव को बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने गाँव वालों के साथ मीटिंग करिए कि भाई वो गाँव को और कितना बेहतर बना सकते हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसमें नई चीज़ें क्या कर सकते हैं। और सुझाव लेना मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैं अपने अंदर देखता हूँ कि भाई ये मैं अपने अंदर एक इसको खूबी मानता हूँ कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं 10 जनों से सुझाव लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई ये इस आदमी से क्या लेना चाहिए, ये किस लायक है, वो नहीं। सुझाव लेना तो देखो, करना तो आपके मन की है, लेकिन आप 10 जने से अगर किसी काम आप कुछ काम करते हो और अगर आप 10 जनों से पूछते हो कि भाई इस काम को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है, तो उस पर क्या गलत है। तो अगर हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें 10 जनों से सुझाव लेना चाहिए, अपने गांव के लोगों से, और मिल बैठ के अगर हम वास्तव में गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं, एक मॉडल विलेज के रूप में तैयार करना चाहते हैं, तो हमें एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि हम सब लोगों से मिल बैठ के बात करें, सबके सुझाव लें, तभी जाके हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो ये मैं यात्रा लेके चल रहा हूँ, एक आदर्श गांव को कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।